बच्चों 12th वालों के लिए भी इस वर्ष से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब आप लोगों को जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है 70 अंक का असाइनमेंट बनाना होगा, जिसमें से 30 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 अंक के ऑब्जेक्टिव, इसमें से भी 6 मार्क्स के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं जिसको, 6 मार्क्स के फिल अप द ब्लैंक्स, फिर 6 मार्क्स के राइट रॉन्ग, फिर 6 मार्क्स के वन वर्ड एंड 6 मार्क्स के मैच द फॉलोइंग। इस प्रकार से आपको ये 30 मार्क्स का सिलेबस रहेगा। उसके बाद 30 मार्क्स के 3 मार्क्स के 30 मार्क्स के 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर जो कि बुक में है ऐसा लिखना है। बट ये 40 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं ये बड़े डिफ़िकल्ट होंगे। इसमें आप लोगों को बहुत मुश्किल से उसका आंसर मिल पाएगा। इसके लिए आपको बहुत सारी बुक को कंसल्ट करना पड़ेगा, किसी थ्योरम को या किसी प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग डरे नहीं, बहुत अच्छा पेपर होगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर उसी में से मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा अगला वीडियो पहले चैप्टर पे पुनः उन असाइनमेंट कैसे तैयार करेंगे उसी पर रिपीटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक आप तैयारी करते रहें। और हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपनी यूनिट 2 अध्याय 3 जिसका नाम है विद्युत धारा एवं प्रतिरोध। बच्चों आप लोगों को एक सिंपल सा, मैं बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक चालक है, इसके ऊपर बहुत सारा धनावेश है, ठीक है ना, और एक दूसरा चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है। यदि मैं इन दोनों को किसी चालक तार से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा बच्चों, इसमें से आवेश इसमें जाने लग जाएगा, या ए चालक से आवेश कहाँ जाने लग जाएगा, बी में। वाई क्यों जाने लगा, इस पर विचार करेंगे। अगर इस पे विचार कर लिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या अपन पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्यों जाएगा सबसे पहले, फिर मैं आपको वापस अपनी लिक्विडिटी अर्थात थर्मल उस पर जाना बताऊंगा कि जैसे अपने पास ये 2 अलग अलग शेप के बर्तन हैं, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ये खाली है, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, पानी बहकर इसमें चला जाएगा। अब यदि पाइप छोटा होगा तो धीरे धीरे जाएगा, पाइप बड़ा होगा तो तेजी से चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम भी यही बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमा सूत्र लिखो, विमा सूत्र लिखो, बहुत अच्छे से समझे। तो बच्चों क्या है विद्युत धारा, आंसर समझेंगे। किसी चालक में, किसमें, चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसको, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक समझ में आ रहा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे काय से दर्शाते हैं, इसे
I द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना। अब फिर आगे बात करते हैं। क्या बात करें कि यदि किसी चालक में Q आवेश, यदि किसी चालक में कितना आवेश, Q आवेश कितने समय तक, T समय तक प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित किया जावे, तो क्या बोलेंगे, विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटा समय T। ठीक है। अब आगे बात करें, कि एसआई पद्धति में, किसमें, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक, किसका बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। अब यहां से 1 एम्पियर बराबर कितना आएगा बोलो, आवेश का मात्रक कूलाम, यहां लिखेंगे 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। अब यहां से अपन 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर 1 कूलाम आवेश, देखो कैसे, कि यदि किसी चालक में कितना एम्पियर, कितने कूलाम, 1 कूलाम आवेश कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता हो, प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान, धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है। अब इसका विमा सूत्र की बात करें तो विद्युत धारा का विमा सूत्र, विद्युत धारा का विमा सूत्र बच्चों कैपिटल ए है। अब देखिए एक ही है ना, विद्युत धारा का विमा सूत्र। क्यों बोलेंगे ये, तो विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। अपन ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। हम कह सकते हैं विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि, तो मूल भौतिक राशि का विमा सूत्र 1 होता है। अब यहाँ अदिश सदिश की बात, जो कि आपका अब जो असाइनमेंट आएगा उसमें जरूर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखो विद्युत धारा कौन सी राशि, हमने देखा है कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये चालक है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे तो ये इधर से इधर जा रही, दिशा बता रही है, क्या बता रही, दिशा। तो विद्युत धारा कौन सी राशि होना चाहिए, सदिश राशि, पर नहीं। इसका कारण समझे, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका कारण समझेंगे क्यों है ना, मैं बताता हूँ अभी आपको विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, सदिश O से A पर गया, A से B पर गया तो परिणामी O से A B पर जाता था। मतलब सदिश नियम क्या कहलाता है कि जब कभी भी किसी सदिश का परिणामी बनाते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका मूल बिंदु कहलाता है। परंतु हमारी विद्युत धारा को देखेंगे तो जैसे विद्युत धारा यहाँ से इधर गई, फिर इधर गई और फिर इधर गई और फिर इधर चली गई। मतलब विद्युत धारा में यू टर्न हो सकता है, जबकि सदिशों में यू टर्न कभी भी नहीं होता है। तो प्रश्न क्या बनता है कि विद्युत धारा दिशा के साथ बहती है फिर भी अदिश राशि क्यों है, तो इसका आंसर लिखेंगे विद्युत धारा दिशा के साथ बहती है परंतु ये सदिश नियम का पालन नहीं करती है। किसके नियम का, सदिश नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसका आंसर जैसा विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि विद्युत धारा किसके नियम, विद्युत धारा दिशा के साथ बहती है परंतु चूंकि ये सदिश नियम का पालन नहीं करती है, अतः यह कौन सी राशि, अदिश राशि। तो आपको विद्युत धारा से संबंधित सारे प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो घनत्व या धारा घनत्व किसे कहते हैं। बच्चों अगला प्रश्न, कौन सा प्रश्न अगला, धारा घनत्व किसे कहते हैं। आप डिटेल स्टडी करेंगे तो जरूर आपको, हाँ विद्युत धारा में 2 क्वेश्चन और छूट गए हैं जो मैं अभी इसी से रिलेटेड हूँ, अपनी बुक में दिए हुए हैं,
देखो, विद्युत धारा हमारे घर में आ रही है, एक विद्युत धारा आकाश में बिजली के कारण आती है, हमारी बॉडी के अंदर भी विद्युत धारा होती है। तो जो घर में विद्युत धारा आ रही है तो उसका परिमाण कितना होता है? घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा 1 एम्पियर कोटि की होती है। कितनी? 1 एम्पियर कोटि की होती है। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में मैक्सिमम जगह अपन ने कहा वहां बिजली गिरने से पहले तो बिजली बनती कैसे है, आप इस पर भी विचार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो 12th के, हम कहते हैं बिजली कैसे बनती है, इस पर विचार करें। और नहीं समझ में आए तो कल फिर मुझसे वीडियो में मेरे इस पर बात कमेंट्स करेंगे, मैं बता दूंगा। तो बिजली गिरती है, वो जो बिजली गिरती है उससे अपने मकान को या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर एक तड़ित चालक बनाया जाता है। और उस तड़ित चालक में जो है कितने, तो तड़ित चालक में विद्युत धारा कितनी, 100 एम्पियर कोटि की होती है। और बॉडी मानव शरीर में, अब किसका बचा? मानव शरीर। हमारे शरीर में भी विद्युत धारा बहती है, तो मानव शरीर में माइक्रो एम्पियर कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोगों को अगला प्रश्न फिर देखते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं? क्या लिखा आपने? धारा घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखो और विमा सूत्र तो अपन को लिखना ही है, ठीक है ना। तो बच्चों आ गए अपन किसे, घनत्व की बात कर रहे हैं अपन। व्हाट इज द डेंसिटी मोस्ट, मैं ही कहता हूं सबसे अधिक घनत्व वाली धातु का नाम बताएं। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? आप विचार करना, नहीं आए तो फिर पूछना मेरे से, मैं बता दूंगा। आप लोग सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, और उससे भी ज्यादा घनत्व कई धातुओं का होता है। परंतु सोना, एक मैंने एग्जाम्पल, चांदी, उसका भी घनत्व ज्यादा होता है। तांबा घनत्व ज्यादा है, इसलिए महंगी। कॉस्टली, जितनी ज्यादा कॉस्टली मेटल होगी उसकी डेंसिटी उतनी होगी। तो हम घनत्व को ऐसे परिभाषित करते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान या अणुओं की संख्या को उसकी डेंसिटी कहते हैं। अब विद्युत धारा की बात करेंगे। तो बच्चों मैंने कहा था चालक के सिरों पर क्या लगा रहे अपन? विभवांतर। क्या लगाया? विभवांतर। समझे विभवांतर क्या होता है? विभवांतर मतलब क्या? यहां पर अपना पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर अपना नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को अच्छे से समझें। यहां पर सारे चार्ज कितने हैं? जिनके ऊपर ऋण आवेश है। यहां जितने भी हैं उन सबके ऊपर कौन सा है? धन आवेश है। अब अपन ने दोनों को किसी चालक की सहायता से कनेक्ट कर दिया। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इधर की तरफ मूव करेंगे, और ये पॉजिट्रॉन जो होंगे इसकी विपरीत डायरेक्शन में, धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है? धारा इधर बह रही है, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं? क्योंकि ये भी समझेंगे, यहां सारा धन है, यहां सारा ऋण है, इसलिए धन से ऋण की ओर हमेशा पानी अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर जाता है। समझ में आता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसकी विभव उसमें उस समय ऊर्जा ज्यादा होती है। तो यहाँ भी धन का ऊर्जा ज्यादा है, ऋण की ऊर्जा, तो दोनों एक दूसरे को टकराएंगे, ठीक है ना। तो अब अपन घनत्व की बात करेंगे। ये यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना है बच्चों? ए। तो किसी चालक के, इसकी डेफिनेशन देखो, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, कहां से? एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो। धारा घनत्व कहते हैं,
ठीक है, इसे जे द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? जे द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे धारा घनत्व। क्या बात करेंगे? धारा घनत्व। जे बराबर विद्युत धारा आई बटा क्षेत्रफल कैपिटल ए। अब मैं मात्रक निकालूंगा। बोलो मात्रक क्या बना? मात्रक क्या बना? बोलो मात्रक। हमारा मात्रक जो बना है वो विद्युत धारा का मात्रक बोलो कितना है? एम्पियर। और क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, विमा सूत्र की बात कर लेते हैं। तो विमा सूत्र देखो, विद्युत धारा का विमा सूत्र कितना होता है? ए मात्रक एल, तो कितना हो गया? ए एल की पावर -2। ठीक है ना बच्चों? कौन सी राशि है? तो विद्युत धारा, बोलो बोलो बोलो, सॉरी, धारा घनत्व। धारा घनत्व एक वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अगला क्वेश्चन भी यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बताता हूं जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या घन अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। बच्चों यहां से एक बोधात्मक प्रश्न बनेगा जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। किसे कहते हैं? प्रश्न बना लें। व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग किसे कहते हैं? इसका मान लिखिए। तो बच्चों अब अनुगमन वेग के लिए मैं बात बता दूं। अच्छा, एक सामान्य सा प्रश्न है जिसे चालक है। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, चालक। क्या कारण है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती? अनुगमन वेग इसमें चालक है, ये कंडक्टर है, मतलब तांबा है। तांबा में विद्युत धारा क्यों बढ़, रबर में क्यों नहीं होती है? ये दो चीजें आपको सोचने में मजबूर कर देगी। रबर में क्यों नहीं रही हो रही, तांबे में क्यों हो रही है ना? ये दोनों चीज यदि समझ में आ जाती है तो आप लोगों को बहुत कुछ फिजिक्स समझ में आएगा। देखो तांबा जो होता है, अगर अपन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसकी न्यूक्लियस में होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है ना? अब इन सब का पेयर बना हुआ है, बट जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें उसका पेयर नहीं है। वो क्या करेगा? पेयर बनाने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपने आप को छोड़कर उसके पास चला जाएगा। तो हमारी सिंपल सी थ्योरी है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो या एक से अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अब कौन कौन है? जैसे मैंने बात की थी कापर की, एल्यूमिनियम, है ना? ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। एजी, चांदी उस विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो अगर अपने घर में चांदी के तार लगाएंगे ना तो प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे ऐसे ये अलग अलग धातुएं हैं, इनके प्रतिरोध भी अलग अलग होते हैं। पहले तो ये समझ लें कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, इसलिए इसके एक परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़, तो कितने परमाणु मिलकर के अपना एक तार बनता होगा? तो जो पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अपन विद्युत के सुचालक कहते हैं। ठीक समझ में आ गया? अब मैं बात कर रहा हूं आपको अनुगमन वेग की। किसकी बात कर रहा हूं? अनुगमन वेग की। यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक के सिरों पर क्या कर दिया जाए? बोलो क्या करें? बोलो बोलो बोलो। विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, विभवांतर लगाया जावे, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं। औसत वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है? इस औसत वेग को
कौन सा वेग कहते हैं बच्चों? अनुगमन वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, इसे Vd द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। आप लोगों को अनुगमन वेग अच्छे से समझना है। आप यदि अनुगमन वेग को समझ लेंगे तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। अब आपको असाइनमेंट में इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि किसी चालक में अनुगमन वेग का मान 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है, अपने घर में आपने देखा होगा अनुगमन वेग मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे अब यहां पर इसको चित्र द्वारा बताता हूं। ये चालक है मेरे पास, इस चालक में ये फिर ऐसा कहते हैं कि यहाँ एक बल्ब लगा दिया मैंने से। ठीक है ना बच्चों, ये बैटरी कनेक्ट कर दी और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, ये बल्ब है। मान लीजिए तार की लंबाई 5 मीटर है। कितनी है? टोटल 5 मीटर। अब मैं कह रहा हूं कि किसी चालक में अनुगमन वेग का मान 0.1 मिलीमीटर है। ठीक, समझ में आया? जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो ये जलने लगता है, और जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूं ये बंद हो जाता है। भाई इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का वेग तो बहुत कम है। समझ में आ रहा ना? बहुत कम है, और वो इतनी जल्दी से कैसे जलने लगा, या वो इतनी जल्दी से कैसे बुझ हो गया? क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन को जानने में कितना समय लगे, इतनी कम वेलोसिटी से चल रहा है 0.01। तो फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, हेरा फेरी। कौन सी फिल्म? हेरा फेरी। किसकी है वो? उसमें एक तो मेरे नाम का आदमी रहता है बाबूराव, है ना, एक होता है श्याम, और एक और होता है घनश्याम। एक राजू होता है ना। ये 3 लोग होते हैं उसमें, और एक सरदार जी वहां पर पैसे लेने आते हैं उस श्याम के पास। वो क्या लेके आते हैं? मारुति लेके आते हैं। और मारुति में आपने देखा होगा, मारुति में जब एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा उस साइड है, इधर से एक आदमी बैठता तो उधर से एक आदमी बाहर निकल जाता है। तो बच्चों सिंपल सी प्रोसेस है। ये जो चालक है इसके यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है। जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी कितने? 4 है। अब मैंने जैसे ही इस चालक के यहां से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर इंटर किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, तो बाहर कितना निकलेगा? 1 बाहर